सभ्यता संस्कार पर ही टिका हुआ यह कार्यक्रम है, उसकी नींव भी यही है। बस मैं बहुत ज्यादा लंबा पढ़ता नहीं हूं और जो पढ़ूंगा बिल्कुल संस्कृति सभ्यता और संस्कारों से भरा हुआ होगा। जी भाई साहब, अब थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा, मैं अपनी बात रख रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता दूं मैंने श्रृंगार बहुत लिख के रखा हुआ है और वो श्रृंगार किताब अलमारी में रख रखी है, क्योंकि श्रृंगार को तभी पढ़ा जाएगा जब संस्कृति और ये संस्कार हमारे बचेंगे। तो श्रृंगार की लाइन से जोड़ता हूं, मेरा पढ़ने का मन तो नहीं था। यदि लिखने वाला, कहने वाला और उस पर नृत्य करने वाला तीनों एक सीध में मैंने परो दिए हों तो मैं मन से पहले आशीर्वाद चाहूंगा कि इतने के तेरे नगमे नहीं, इतने के तेरे नगमे नहीं जितने के घुंघरू टूट जाते हैं। मेरा मन नहीं था पढ़ने का। इतने के तेरे नगमे नहीं कि जितने के घुंघरू टूट जाते हैं, अगर ना नाचूं तो यहां बैठे सब रूठ जाते हैं। और हम तो दीवाने हैं तेरे, हम तो दीवाने हैं तेरे, नफा नुकसान ही क्या, इतने कमाते नहीं जितने तुझ पर छूट जाते हैं। पर ये मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, आप सोचो कि श्रृंगार की बात करूंगा। अब थोड़ा सा अंगार पे आता हूं मैं, और मैं एक माइक देखिए बात मैं कर रहा था संस्कृति संस्कारों के विषय में, और उसका मूल, उसका ओरिजिन है सनातन धर्म। आज राजनीतिक मंच उठा लो, काव्य मंच उठा लो, है ना जी, टीवी देख लो, तो सब सनातन की बात कर रहे हैं। और सनातन क्या है? हम जिससे ओरिजिन हैं, जहां से हम उपजे हैं, वही सनातन है। सनातन के ऊपर दो ही बात, बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे नदियां झरनों को नहीं छोड़ सकती, धूप सूरज को नहीं छोड़ सकती, पत्ते पेड़ों को नहीं छोड़ सकते, शरीर आत्मा को नहीं छोड़ सकती, उसी प्रकार हम सनातन को नहीं छोड़ सकते। तब मैं बात कह रहा हूं, और ये बात गांव की है तो गांव में ही कही जाएगी। आपने देखा होगा कि कई बार जब पटवारी गांव में नपत लेता है तो जब सारे पैरामीटर फेल हो जाते हैं तब कौन सा पैरामीटर लगता है? इन चार पंक्तियों में देखने को मिलेगा कि आज भी रीति रिवाजों में बुजुर्गों के चश्मे लगाए जाते हैं। कहते हैं ना यार, उससे बुला कला वो बताएगा। आज भी रीति रिवाजों में बुजुर्गों के चश्मे लगाए जाते हैं, और आज भी मेरे गांव की जमीन नापने को कुएं से ही बताए जाते हैं। और फिर क्यों जिन परंपराओं से हम हैं, उनके पृष्ठ क्यों धुंधले, क्यों फाड़े और क्यों जलाए जाते हैं? और चार नई ईंट लगाने से, समर्थन चाहूंगा इस पंक्ति पे, ये चार नई ईंट लगाने से छत तुम्हारी हो सकती है माना। चार नई ईंट लगाने से छत तुम्हारी हो सकती है माना, पर ये नींव के पत्थर आज भी बुनियादी बताए जाते हैं। और उसी क्रम में पढ़ रहा हूं कि तुम रख लो मजहबों के कितने भी नाम। कितने बटे हुए हैं हम लोग। तुम रख लो मजहबों के कितने भी नाम, और तुम रख लो धन दौलत के कितने भी ऐसो आराम। मैं सत्य सनातन धर्म को जगाना चाहता हूं, आदिकाल से चिरकाल तक उसी को दिखलाना चाहता हूं। और तुम रख लो ताजो महल का नाम, ताजमहल, और तुम जिसने फव्वारा बताया उसमें शिवांश दिखलाना चाहता हूं। और इन बुर्जों के बदलने से नींव नहीं बदला करती, काले बादल छा जाने से रात नहीं हुआ करती। जब देश वही, मोहल्ला वही, गली वही, मकान वही, झूठ क्या सच क्या, जिसका तर्क सही प्रमाण वही सही। पेड़ पर साख अनेक और साख पर पत्ते बहुत हैं, मगर तना एक है, मैं यह समझाना चाहता हूं। देखिए, ये सनातन धर्म की बात थी। और एक कविता मैंने कई बार मंचों पे पढ़ी है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें आज़ादी मिली कैसे है।
उसी के ऊपर है कि जो भी यहाँ पूछना चाहे आजादी कैसे मिली है, मैं बताना चाहता हूं कि आजादी हमें कैसे प्राप्त हुई। और कविताएं मैं पढ़ूंगा, आपकी तालियां कितनी होंगी वह मैं नहीं जानता, लेकिन जिन लोगों के लिए मैं इन पंक्तियों के आपको बीच में रख रहा हूं, उनके बलिदान की वजह से इसी प्रांगण में हम बैठे हैं। और मैं कह रहा हूं ये हाथ ऐसे ही थोड़ी उठाए जाएंगे, ये हाथ ऐसे ही थोड़ी उठाए जाएंगे। आने दो भगत को भीतर मेरे, किससे फांसी तख्त के भी सुनाए जाएंगे। और साथ देना बस मेरा, साथ देना बस मेरा, सुभाष चंद्र बोस यहीं पर खड़े दिखाए जाएंगे। मैं सुनाता हूं आपको। आजादी के हवन कुंड में, आजादी के हवन कुंड में, आजादी के हवन कुंड में कितने लोग कुर्बान हुए हैं हमें पता है। अब मैं वहां से पढ़ रहा हूं। आओ तुम्हें मैं आजादी का इतिहास सुनाता हूं, आओ तुम्हें मैं आजादी का इतिहास सुनाता हूं। कितने झूले फंदों पर उनकी चीखनाद सुनाता हूं, और जिनके कारण धरा भूली आसमान नीला, सांसों पर ना कोई पहरा ठहरा है, उन विभूतियों की विजय गाथ सुनाता हूं। पहली पंक्ति आप मेरी सुनिएगा। तुम पूछते हो आजादी कैसे आई है, तुम पूछते हो, तुम पूछते हो आजादी कैसे आई है, रणचंडी से करी लड़ाई है। तुम पूछते हो आजादी कैसे आई है, रणचंडी से करी लड़ाई है। हवन कुंड में समिधा सामग्री नहीं, शीश चढ़ाकर आहुति लगाई है। और तुम पूछते हो आजादी कैसे आई है। आजादी का दूसरा क्रम देखिएगा। चेतक ने टाप टपटपाई है, चेतक ने टाप टपटपाई है, बादल ने महलों से छलांग तक लगाई है। और माताओं ने लाशों को लोरियां सुनाई हैं, और पिताओं ने चिताओं को आग लगाई है। और किसी के घर की तो खोई पाई है। और तुम पूछते हो आजादी कैसे आई है। और हमने जलती चिताओं से एक काली बदरी हटाई है। शमशीरों पर अपने रक्त से धार लगाई है। यह आजादी ऐसे ही थोड़ी चलकर आई है। अरे घास की रोटियां तक खाई हैं, ये रातें दिन की तरह बिताई हैं। और गुलामी की भटकती राहों से आजादी की बाट कैसे कैसे कर कर छुटाई है। और तुम पूछते हो आजादी कैसे आई है। यह खुद चलकर नहीं आई है, यह खुद चलकर नहीं आई है। ये चरखे कहने वाले सुने, 7 लाख मरे हैं फिर आजादी घर आई है। और खूब बेके हैं भगत ने गुरु सुखदेव संग फांसी के फंदे, जमकर अपनी गर्दनों की बोली तक लगाई है। और कितनी सुहागनों ने चूड़ियां तोड़वाई हैं, कितनी सुहागनों ने चूड़ियां तोड़वाई हैं। और बहनों ने भाई की कलाई तक गवाई है। और तुम पूछते हो आजादी कैसे आई है। लहू और लहू दिया बस, लहू और लहू दिया बस। खूब भरा है काल के कपाल को, खूब भरा है काल के कपाल को। सौगंध रण विजय की उठाई है। और कितना तोलूं और बता अगले गांव से खून दो, आजादी दूंगा, सुभाष की आवाज पड़ती सुनाई है। और जलियांवाला बाग में गोलियों के निशान अब तक देते दिखाई हैं। आजाद ही रहूंगा, यह कसम अपनी जान देकर चुकाई है। और तुम पूछते हो आजादी कैसे आई है। अंतिम पंक्ति देखिएगा कि धधकते चूल्हों पर खून भरी कढ़ाई भी चढ़ाई है। धधकते चूल्हों पर खून भरी कढ़ाई भी चढ़ाई है। और उसकी आंच अपनी अस्थियों से सुलगाई है। अरे कितनी आंखों ने छीन ली परछाई है। जन्म देकर माओ ने बांझ जैसी जिंदगी बिताई है। और तुम पूछते हो आजादी कैसे आई है। और अंतिम पंक्ति समर्थन चाहूंगा। सब मर गए हैं, सब मर गए हैं। देखो किसी की भी
नहीं दिख रही परछाई है। सब मर गए हैं देखो, किसी की भी नहीं दिख रही परछाई है। और खून से सन गई है धरती सारी, खून से सन गई है धरती सारी। यह मिट्टी चिल्ला चिल्ला कर रुदन करती है, यह मिट्टी चिल्ला चिल्ला कर रुदन करती है। कर लो तर्पण तुम भी, बड़ी वीरों ने जान गवाई है। और मेरी आवाज अगर आपको दे रही सुनाई है, कह दो साथियों, अरे कह दो साथियों, ये आजादी के दीवानों से ही आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।